तो ठीक है बोल दीजिएगा एमडी को कि अपना चूड़ी पहन के बैठ जाए। तो ठीक है बोल दीजिएगा एमडी को कि अपना चूड़ी पहन के बैठ जाए। तो ठीक है बोल दीजिएगा एमडी को कि अपना चूड़ी पहन के बैठ जाए। वो कहते हैं ना, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। आइए बात करते हैं जिस घर में हम काम करते थे उसी घर से आज बेघर हुए इन कर्मियों के अनुकंपा पे आधारित परिजनों का हाल। चलिए सबसे पहले बताते हैं वाकया क्या है। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमाडा के अनुकंपाधारी लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। इनका कहना यह है कि जब हमारे परिजन यहाँ काम करते थे तब से लेकर आज तक हम लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि सालाना इनकी आय में किसी तरह की कमी नहीं है। आज जमाडा का सालाना आय तकरीबन 1.5 अरब, लेकिन जब इनके प्रशासनिक अधिकारी से आप पूछेंगे या किसी जानकारी को लेने के लिए आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको यही बोला जाएगा कि हम उसके लिए अभी ऑथराइज नहीं है। श्रीमान, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप पर कोई व्यक्ति आश्रित होता है और अगर ड्यूटी आवर में मर जाता है तो भारतीय संविधान के सारे पन्नों में जो अनुकंपा पे आधारित होता है। आज रोड पर आ गए हैं किस लिए? दुखी से ही आए हैं, शौक से नहीं आए हैं। अगर एमडी चाहती है कि हम लोग यहाँ पे बैठे तो ठीक है बोल दीजिएगा एमडी को कि अपना चूड़ी पहन के बैठ जाए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 3-4 बार हो गया है सर, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 3-4 बार आप लोग नियोजन दे करके साइड कर देते हैं। होगा कब होगा? हमको जवाब चाहिए कब होगा, इसका जवाब आप दीजिए। नहीं पड़ता, लेकिन नहीं मानती तो आप और आगे क्या करेंगे? तो वही करेंगे, फिर अपना भूख हड़ताल करेंगे या तो जान देंगे। और उसमें सरल भाषा में लिखा हुआ है कि उसे नौकरी मिलनी चाहिए। बहरहाल ये लोग पीड़ित हैं, बीवी बच्चे घर परिवार माता पिता छोटे बड़े सभी के साथ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। क्या इसका हल होगा ये आप समझ सकते हैं। हालांकि महिलाओं ने कड़े शब्दों में अपनी बात को रखते हुए कहा है कि अगर नहीं होता है तो अधिकारी चूड़ी पहन लें, हम लोग कल से अनिश्चितकालीन धरना तोड़ देंगे। मेरा जानना ये है, हम जो पूछेंगे स्पष्ट भाषा में 2020-21 में 1 अरब 31 करोड़ 45,14,114 रुपया आया। श्रीमान, अच्छी खासी रकम है, तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का रकम है। आरटीआई से जब इन लोगों ने पूरी जानकारी मांगी तो यह रकम का खुलासा हुआ। प्रश्न उठता है कि जब आपके विभाग में कोई व्यक्ति काम करता है तो आप उसको तनख्वाह तो जरूर देंगे। अगर आपके विभाग में कोई व्यक्ति ड्यूटी आवर में मर जाता है तो उसे अनुकंपा पर आप नौकरी तो देंगे, और अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इनके दुख में खड़ा तो हो। एक बात और हम बताएं, यहाँ पर चाहे होली हो या दिवाली या फिर ईद या दशहरा, बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताली हमेशा चेतावनी देते हैं और 1-2 माह का वेतन दे दिया जाता है। वहीं कर्मचारी जर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर है। कमाई होता है ये आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे। 8 से 7,000 रुपया, 7,000 में आप इस अति में घर चला लीजिएगा। महंगाई इतना चल रहा है, सब कोई जानता है। स्थिति यह है कि पिछले 35 से 40 महीने से वेतन बकाया है। मेरा काम है पूछना। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी मौन क्यों हैं। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह सभी विभागों पर नजर दौड़ाई जाती है, इस विभाग पर क्यों नहीं। राज्य सरकार और अगर जरूरत पड़े तो न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से भी मुझे लगता है इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। आश्रित है, अनुकंपा के आधार पर हम लोग यहाँ पे 22 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग को अभी अनुकंपा के आधार पर नियोजन चाहिए, तत्काल अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक प्रबंधन हम लोग मान नहीं मान लेता, हम लोग यहीं पे बैठे हुए रहेंगे। जाइए, सरकार बोलता है कि आप माडा प्रबंधन के पास जाइए। बस हम लोग की ज़िंदगी फुटबॉल की तरह हो गया। राज्य सरकार माडा प्रबंधन को पुश आउट करता है और माडा प्रबंधन जो है राज्य सरकार को पुश आउट करता है। लेकिन अभी हाल में 2 तारीख को पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया के विधायक हैं, वो विधानसभा में हम लोग को सवाल उठाई थी। उसमें मतलब सरकार का साफ कहना है कि हम माडा जो है समाज सक्षम पदाधिकार है अनुकंपा के आधार पर नियोजन करने के लिए। उसके बाद भी इन लोग का उदासीन रवैया है और इन लोग अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अपनों ने लूटा। महज यह एक महिला की आवाज़ नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए लोगों की आवाज़ नहीं है। आवाज़ वैसे पूरे परिवार का है जिससे रोजी रोटी चलता है। आवाज़ उस पूरे
समाज का है जो कल दिन आपके यहाँ पूरी ज़िंदगी काम करते रहे और आज जब हम अनुकंपा की नौकरी मांग रहे तो हम गलत कैसे हो गए? बोला जाए तो हम लोग खुद आश्रित जो है, हम लोग अपने बलबूते पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि प्रबंधन आपकी मांगे क्या मान लेगी? माडा प्रबंधन हम लोग मांगे, अगर जब तक नहीं मांगेंगे तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहेंगे। माडा प्रबंधन को उदासीन रवैये की वजह से आज हम लोग यहाँ पे जिंदगी जो गुजार रहे हैं, खाना बदोश जिंदगी गुजार। संतोष कुमार जी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सरल शब्दों में कहा कि हम लोग ऑनलाइन आपकी बात पर किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे और ना बाइट्स दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी ऑथराइज्ड हैं उनसे मिलना पड़ेगा। चलिए, आप अपनी नौकरी के बाध्य हैं, मेरी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मेरा जानना है आखिर ऐसी स्थिति कब हुई?